जनपद रामपुर के तहसील बिलासपुर में भारतीय किसान यूनियन प्रधान संगठन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय किसान यूनियन प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश प्रधान पहुंचे, जिनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। यूपी उत्तराखंड के किसान भी भारी संख्या में राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में किसानों के मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही साथ संगठन को मजबूत करने के लिए योजना भी बनाई गई है और मीटिंग में कई लोगों को नियुक्ति पत्र देकर पद भी ग्रहण कराए गए। भारतीय किसान यूनियन प्रधान के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश प्रधान ने मीडिया को रूबरू करते हुए कहा, भारतीय किसान यूनियन प्रधान संगठन को मजबूत करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई है। हमारे रामपुर जिला अध्यक्ष की ओर से उसी में मैं शामिल हुआ हूँ। किसानों के कई मुद्दे हैं। किसानों को फसलों का सही रेट नहीं मिल रहा है। किसान लगातार फसलों में लागत लग रहा है, मगर उसकी लागत नहीं निकल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, किसान कभी भी हिम्मत नहीं हारता है। किसान के कहीं ना कहीं से ही टच से है और किसान ही अन्नदाता है। इसको कोई एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। हम आज इस मीटिंग का हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम ये दिखा सकें कि हम सब एक हैं। किसान कहीं का भी हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो, वो सबसे पहले अपनी माता से, धरती से जुड़ा हुआ है। आपने अभी एक क्वेश्चन हमारे अध्यक्ष जी से किया था कि आप किस तरीके से मदद करेंगे, तो किसान कोई मदद नहीं चाहता है। मैं अभी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुआयना करने के लिए पंजाब गया था। लगभग 150 किलोमीटर हमने बॉर्डर पे मुआयना किया। वहां पर पूरी तरीके से सारी फसलें धराशायी हो गई। जिस तरीके की मददें वहां पहुंच रही हैं, किसी सरकार ने कोई मदद नहीं करी, किसी आरएसएस ने कोई मदद नहीं करी, कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ। आम जनता से लोग पहुंचे। बहुत सारे, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन मोमडन भाइयों का भी, जो बहुत ज्यादा वहां जाकर के उन्होंने सेवा की। लेकिन वो सेवा पात्र लोगों तक नहीं गई, क्योंकि पात्र लोग आए ही नहीं, बाहर निकल गए। मैंने एक जगह मुआयना किया था, वहां पर देखा जाके वो उसका 35 एकड़ जमीन पूरी की पूरी खा गई रावी नदी। और उस बंदे ने मिट्टी से कहीं गहरा कर दिया, कहीं वो खड्डे कर दिए, कहीं मिट्टी डाल दी। हमने कोशिश की कि उसको हम कुछ डीजल के पैसे, हम किसी की भरपाई तो पूरी नहीं कर सकते। मैंने यही कहा कि हमारी कोई औकात नहीं है हम, लेकिन एक भाई का भाई हाथ तो बढ़ा सकता है ना। हम हाथ बटाने के ही नजरिए से गए। हम लाख दे दें, 10 लाख दे दें, 50 लाख दे दें, तो भी 50 करोड़ से भी वो पंजाब की भरपाई पूरी नहीं हो सकती, जो चीजें हो गई। क्योंकि कई सालों तक वो फसलें, वो जमीनें दोबारा नहीं खड़ी होनी है। तो हमने उसकी मदद करना चाहिए। वो बंदा, हमने जबरदस्ती भाई बनके उसकी मदद की, लेकिन वो बंदा रो गया। हमने कि हम आपको नहीं दे रहे, हम सिर्फ डीजल के लिए कुछ मदद कर रहे हैं, और वो भी भाई के नाते। हम आपको दान नहीं दे रहे, हमारी कोई औकात नहीं है। वो बंदा रो गया और हमने ये एहसास किया कि रियल में जो किसान है वो अन्नदाता ही है। वो दाता है, वो मांगता नहीं है। वो किसी से भीख नहीं मांग रहा है, ना वो सरकार से मांग रहा है, ना वो किसी और से मांग रहा है। तो किसान हमेशा अन्नदाता है। हमने आज यहाँ पर जो मीटिंग बुलाई थी, कुछ विस्तार भी करना था हमें, और हमारा ये लक्ष्य है कि हर जिले में हम सब जब एक हैं तो हमारे कोई काम नहीं रुकेंगे। आप जिस सड़क से गुजर के आए हो, कामरान जी, आपने भी सड़क देखी होगी। मैं डीएम के यहाँ उस दिन गया था, आप भी मिले थे मुझे, यही ज्ञापन लेके गया था। आपने उस सड़क का आज देखा होगा, और मैं चाहता हूं कि इसका वीडियो जरूर बना के डालें। यहाँ के किसान किस तरीके से उससे रूबरू होकर के चल पा रहे होंगे। अब ये फसल आ रही है, इस फसल को कैसे निकालना है। किसान बुरी तरीके से परेशान है। कोई किसान का मददगार नहीं है। सरकार से लेके, सरकार को ले ले, चाहे हम किसी और को ले ले। बिलासपुर से यहाँ आने में इन खड्डों में एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती, तो हमें कौन सी सुविधा मुहैया करा रही हैं ये सरकारें। तो मेरा आग्रह यही आपके चैनल से सबसे है कि हम सब एक होकर के, बुलंद होकर के, किसान से आगे कोई पार्टी नहीं है। हम सब किसान ही हैं, किसान से जुड़े हुए हैं, अन्न खाते हैं तो हम किसान का ही खाते हैं, और हम किसान ही हैं। तो हम सब एक हो जाएं, और चाहे कैसे भी हो, तभी जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। मैं यही कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि हम सब एक हैं, और एक होकर के चलेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं जिस तरीके से? सरकार से अपेक्षा तो कुछ भी नहीं रखते हम, कामरान जी। सरकार तो सिर्फ वादे करती है, और किसान की बात करें तो किसान के लिए तो सरकार है ही नहीं जी। सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद अपनी तिजोरियां भरते हैं, और किसान का तो कोई है ही नहीं। सरकार की बात करें, किसी सरकारों में भी नहीं रहा। सब किसान की वोट मांगने के लिए आते हैं। किसी सरकार ने बता दो मुझे कि कहीं किसान को उस तरीके से बढ़ोतरी दी है।
आपके चैनल से ही मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप भी देख रहे हैं किसी किसान को कोई उचित रेट मिला है? उसकी फसल जब जाती है तो कहीं मॉइस्चर के नाम पे, तो कहीं किसी और नाम से, कहीं कटौती के नाम से, किलो की बोरी पे कटौती होती है, कहीं किसी सरकारी तोलों पे भी। क्या है ये? गुंडागिरी है सीधी, सरकार किसान के साथ गुंडागिरी कर रही है। बीच में बिचौलियों ने खा लिया है किसान को। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान प्रधान जिंदाबाद। मैं राजेश प्रधान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान प्रधान संघ। आज हमारा जिला रामपुर में आने का मकसद है, हमारे जिला अध्यक्ष रामपुर सरदार निर्भय सिंह जी ने एक संगठन की विस्तार के संबंध में मीटिंग का आयोजन किया गया है। संगठन विस्तार के लिए हम रामपुर आने का हमारा दौरा है। क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से जो है किसान सरकार मुद्दों को लेकर मुद्दे किसानों के बहुत हैं। जैसे अब धान की फसल चल रही है, सरकार द्वारा धान का सही रेट नहीं रखा गया है। सरकार द्वारा धान का रेट सही होना चाहिए। जैसे 1600 रुपए शायद इसका 1600-1700 रेट, किसान को इतनी लागत लगाने के बाद कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, तो किसान कहाँ फलीभूत होगा इस रेट में। अच्छा, इस वक्त जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जैसे पंजाब में बाढ़ भी आई और त्राही मची, किसान भी परेशान था और काफी फसलें जो है बर्बाद हुई, तो किस तरीके से किसान जो है अपने आप को दोबारा खड़ा करेगा, किस नजरिए से आप देखते एक तो पहले से किसान बहुत परेशान है और ऊपर से प्रकृति की मार से बहुत किसान का नुकसान हुआ है। किसान का खड़ा होना बहुत कैड़ा काम है, लेकिन हर प्रदेश से सहयोग मिल रहा है। जैसे पंजाब में बाढ़ आई थी, बहुत किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना तो मुश्किल है। कई साल में जाके वे लोग उभरेंगे, फिर भी किसान हिम्मत नहीं हारता। किस तरीके से जो है आज सबको कार्यकारिणी का जो पद दिया गया है, क्या मीटिंग, उसके बारे में भी हमारी मीटिंग चलेगी। उसके बाद में जो हमारे जिलाध्यक्ष द्वारा पद वितरित किए जाएंगे, जो प्रदेश के होंगे प्रदेश के दिए जाएंगे। अभी हमारा कार्यक्रम चला।